जय हिंद साथियों, लेट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 में कुछ सवालें हुई हैं, एक दो सवालें हो चुके हैं। उसके आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने वीडियो को। आप लोग बने रहें हमारे साथ। इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो यदि आपको पसंद आवे तब लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो यदि साइन 3/4 तो cos a तथा tan a का मान ज्ञात कीजिए। cos a तथा tan a का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात होगा? मुझे दिया है साइन a बराबर दिया है। अरे यार, जब दिया है, हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि जब भी ये जो त्रिकोणमिति है ये समकोण त्रिभुज पे लागू होती है। जहां कोण दिया है वहां तुम्हारी मर्जी, तुम यहां दर्शा दो, यहां दर्शा दो, कोई दिक्कत नहीं। केवल एक कटन बिंदु पर या एक समकोण होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा b, ये क्या हो जाएगा c। हमसे ये पूछ रहा ये समकोण त्रिभुज है। हमें मालूम है साइन a बराबर 3/4। ये दोस्त, लेक्चर देते समय मैंने बताया था कि लाल बटा के कक्का या पंडित बेवड़ा प्रसाद हर हर बोले, इन दोनों में से कुछ भी याद कर लो। पहले दो का अनुपात साइन कहलाता है, दूसरे का अनुपात कॉस कहलाता है, लास्ट का अनुपात टेन कहलाता है। तो साइन दिया है ना, तो लंब बटा के कर्ण। इसका मतलब कि लंब 3 दिया है और कर्ण कितना दिया है? 4 दिया है। कर्ण 4 दिया है, 3/4 ही दिया है ना। हाँ, लंब बटा के कर्ण। तो अब हमें ये चाहिए, आधार चाहिए। आधार निकालने का फार्मूला होता है कर्ण बराबर, चल डायरेक्ट आधार का फार्मूला लिखते हैं। आधार बराबर होता है करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 चौक के 16 माइनस 3 लिख के 9, घटाएंगे कितना आएगा? 7। केवल 7 ही बचा करड़ी में, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। क्या लिखेंगे? करड़ी में 7। ये बच्चा हमसे पूछ रहा है cos a बराबर पूछ रहा, बट cos बराबर होता क्या? आधार बटा के कर्ण होता है। आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। आधार क्या है? करड़ी में 7 और कर्ण क्या है? 4। तो cos a का मान क्या आ जाएगा? करड़ी में 7/4। अब क्या पूछ रहा? tan a बराबर पूछ रहा। tan a बराबर होता है लंब बटा के आधार। लंब कितना है? जो खड़ा होता है वो लंब कहलाता है, जो पट होता है या कोण के साथ जो लगा होता है वो आधार कहलाता है, और कोण के जस्ट सामने जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है। तो आधार कितना है? करड़ी में 7। cos a का मान करड़ी में 7/4 आएगा, tan a का मान 3 करड़ी में 7 आएगा। ठीक है, बात क्लियर है? चलो अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन a तथा sec a का मान ज्ञात कीजिए। वही काम करना है जो दिया है, इसको लिख लेते हैं। 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो cot a बराबर हो जाएगा 8 बटा के कितना? 15। इसमें केवल एक ही बात याद रखो, लाल बटा के कक्का। कर्ण का उल्टा क्या होता है? कर्ण का उल्टा कॉट होता है, सॉरी tan का उल्टा कॉट होता है।
ठीक है। तो इसमें tan का उल्टा, यदि tan होता तो लंब बटा क्या हो जाता, आधार होता, लेकिन cot बोला है तो cot A बराबर हो जाएगा क्या, आधार बटा के लंब। इसका मतलब कि ऊपर वाला आधार है, नीचे वाला क्या है, लंब है। तो एक चित्र बनाते हैं इस तरह, यहां लिखते हैं A, यहां लिखते हैं B, यहां लिखते हैं C। आधार 8 दिया है, लंब 15 दिया है। तो ये कड़ पूछ रहा, जब कड़ पूछता है लाल तो कड़ बराबर होता है करड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका, आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 15 का स्क्वायर, आधार कितना है 8 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर 264 और जोड़ेंगे तो 289 आएगा, और 289 का वर्गमूल 17 होता है। कितना, 17। इसका मतलब कड़ का मान कितना आ जाएगा 17। अब जो भी चीज पूछेगा हमसे हम निकाल लेंगे। जब तीनों भुजा का मान मुझे मालूम हो गया तो हम निकाल ही लेंगे। तो क्या पूछ रहा, साइन ए। जब साइन ए पूछता है तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा के कोण, लंब बटा के कोण। तो लंब कितना है 15, कोण कितना आ गया 17। अब क्या पूछ रहा, सेक पूछ रहा, सेक ए बराबर पूछ रहा। तो बच्चा रे सेक ए बराबर कास का उल्टा सेक होता है, जो सेक का मान होगा उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो कास बराबर आधार बटा के क्या होता है, कड़ होता है। तो सेक, ये सेक बराबर क्या हो जाएगा, कड़ बटा के आधार। ठीक है। तो कड़ कितना है 17, आधार कितना है 8। तो सेक ए बराबर कितना आ जाएगा 17 बटा के 8, और साइन बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा 15 बटा के 17। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। अगला सवाल क्या कर रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा के 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी का मतलब इसके साथ से लेकर टोटल, तो हम 3 दूना के 6 ही अनुपात होते हैं। एक साइन होता है, साइन थीटा बराबर साइन थीटा होता है, इसका विपरीत क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा होता है। अगर कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाता है सेक थीटा होता है, और टैन का उल्टा क्या होता है कॉट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 6 निकालना है, मुझे केवल एक ही दिया है क्या, सेक थीटा। क्या दिया है, सेक थीटा बराबर दिया है 13 बटा के 12। तो सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 12 बटा के 13, यही होगा। अब ध्यान से सुनो, अब बना लेते हैं हम क्या, एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं। यहाँ जो कोण बना देंगे थीटा, तो थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा लंब होता है और नीचे वाला क्या होता है आधार होता है, ये कड़ होता है। तो ये लिख लिया करो हमेशा, लाल बटा के कक्का, कास है तो कास आधार बटा क्या होता है कड़ होता है। आधार कितना है 12, कड़ कितना 13। तो गारंटी देते हैं 5 होगा, और नहीं विश्वास है तो कर लो। क्या लंब पूछ रहा है ना, तो लंब बराबर होता है करड़ी में कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कड़ कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 13 हम 169 और माइनस 12 12 हम 144, घटाएंगे तो 25 आएगा। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। आ गया कि नहीं आया, आया ना, आएगा ही यार, देखना। अब ध्यान से सुनो, अब किसका निकालना, कॉस का निकल गया, सेक का निकल गया, साइन का निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के कड़, लंब बटा के कड़। लंब कितना है 5, कड़ कितना है कड़ 13। अब इसी का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। क्या होता है कोसेक, यहां लिख देते हैं कोसेक थीटा बराबर कड़ बटा के लंब, तो इसको इसी का उल्टा हो जाएगा 13 बटा के 5 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या पूछ रहा, टेन पूछ रहा। टेन थीटा बराबर निकालना है तो क्या होता है टेन थीटा बराबर लंब बटा के आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। ए लाल, जब ई टेन निकल गया
तो काट निकालने के लिए उसी का उल्टा आधार बटा के लंब कितना हो जाएगा 12/5। देखो सब अनुपात निकल के आ गया है तुम्हारे सामने, 6 अनुपात निकल के आ गया। जो केवल एक ही अनुपात दिया था हमने 6 अनुपात निकाल दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखो और इसको करने का प्रयास करो। ठीक है, जब भी मैथ लगाया करो तो तुम एक कॉपी और कलम लेके बैठा करो, यहां देखो, स्वयं अपने आप किया करो। देखने से क्या होगा, मैथ ये कोई रट्टा मार कंपनी नहीं है, ये समझने वाला चीज है, प्रैक्टिस मांगता है। तो आप मैथ लगा रहे हैं तो जरूरी है कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि मैथ केवल प्रैक्टिस मांगता है। अब जय बार लगाएंगे, अगर नहीं आ रहा है ऊपर पड़ जाए, यदि नहीं भी आ रहा है एक सवाल को आप 4 बार लगाएं, 5 बार लगाएं, जब तक बोलता है कि नहीं आएंगे तब तक लगाते रहिए। देखिए वो आंसर बता देगा कि हम यही हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए एक बार पुनः। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, मतलब यही दिखाना है कि जो कोण A है ये कोण B की क्या होता है, बराबर है। जब बोल दिया न्यून कोण, न्यून कोण कहते किसे हैं? न्यून कोण बच्चा होता है जो 90 अंश से क्या होता है, छोटा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। यदि 90 अंश से क्या होगा, छोटा होगा, तो न्यून कोण कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी एक न्यून कोण है, तो जब ए और बी दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो 90 के बराबर होगा। इतना तो सोचना ही होगा, क्यों? क्योंकि बोला कि ए और बी दोनों न्यून कोण हैं, इसका मतलब कि ए और बी का योग 90 अंश तक हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज में 2 अंतः कोणों का योग 90 अंश होता है। तो ये बचवा रहे कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितने अंश के बराबर हो जाएगा, 90 अंश के। मतलब कोण ए और बी बराबर कितना अंश, 90 अंश होगा। अब दिया क्या है, cos A बराबर cos B। हमें दिखाना क्या है, प्रूव्ड क्या करना है, कोण A बराबर कोण B आप सिद्ध कीजिए। हमें ये मालूम नहीं था, मैंने बता दिया, निकाल लिए हम लोग क्या कि न्यून कोण है। इसका मतलब A और प्लस B का मान जो है 90 अंश के बराबर होगा। फिर दिया है ये कि cos A बराबर cos B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B। ये बचबुआ रे, ए बबुआ सुन, यहाँ से ए बराबर तुम निकाल सकते हो 90, इधर प्लस बा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। और जहाँ ए बराबर रख दो, cos ए के स्थान पे क्या रखोगे, 90 माइनस बी बराबर cos बी। cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल, 90 माइनस बी बराबर बी बचा, और ये 90 अंश ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो b बराबर क्या हुआ, 90 अंश बटा के 2, काट दोगे कितना अंश आएगा, 45। कोण b का मान कितना आ गया, 45 अंश। इसी b का मान इसमें रख दो, a का मान निकल के आ जाएगा 90 अंश माइनस 45 अंश, a बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश। दोनों देखो आपस में बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ए और बी आपस में बराबर हो गया ना। अरे जब आपस में बराबर होगा तो यही कोणवा आपस में बराबर है। कोण 45 अंश, पहला ए का मान 45 अंश बराबर 45 अंश। जब दोनों बराबर है तो हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हमने प्रूव्ड कर दिया। यही हमसे पूछ रहा है कि दोनों कोण ए और बी का मान, दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी 45, ये भी 45, और देखो न्यून कोण भी दिख रहा है, क्योंकि न्यून कोण का मतलब कि जो 90 से क्या हो, छोटा हो। तो ये 45, ये 45। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो ये मान ज्ञात करना है। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो इसका मान ज्ञात करना है। बच्चा सुन, इसको मैं 2 तरीके से लगाऊंगा। एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये है।
होता नहीं है क्या कि ये देखो ये क्या दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा। इसका मतलब एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हो जाएगा ना। देखो ये भी सेम सेम, ये भी सेम सेम, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, दोनों पे लागू हो सकता कि नहीं हो सकता। तो ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक माइनस साइन का स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए लाल हम लोग त्रिकोणमिति में एक फार्मूला पढ़े हैं, या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। यदि साइन का मान पूछेगा तो कास को उधर फेंक देंगे, यदि कास का मान पूछेगा तो साइन को इधर फेंक देंगे। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि इसको इधर जब भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटे के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन कॉस थीटा बटे के साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकेंगे क्या कॉट स्क्वायर थीटा। ये लाल कॉट थीटा का मान दिया कितना 7/8, तो हम ज्ञात कर लेंगे क्या 7/8 का क्या होल स्क्वायर बराबर 7 7 49 8 64, 49 बटा के कितना आ गया 64 आ गया। ये मनवा सेम सेम दिया है तुरंत ही रख दो ना, 7/8 का क्या होल स्क्वायर, तो ये भी आ गया 49/64। ये तो सेम है कर लोगे क्योंकि इसका मान दिया है, स्क्वायर पूछ रहा है ध्यान रख दोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन लाल इसको करने का 2 तरीका होता है। यदि फार्मूला तुम्हें नहीं मालूम है तो तुम करोगे क्या कि ये देखो तुम्हें समझ में आया कि नहीं, पहले ये समझ में आया है। ये तरीका एक ये है, एक दूसरा तरीका है, छोड़ो ये भूल जाओ, ये क्या कर जाओ भूल जाओ। अब देखो कॉट दिया है तो देखो बच्चा तू एक त्रिभुज बनाया कर, एक त्रिभुज बना के यहाँ दर्शा दे ए, यहाँ बी, यहाँ सी, ये थीटा अंश है। अब दिया क्या है लाल बटा के कक्का, तो लंब काट दिया कॉट दिया, कॉट टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा टेन बराबर होता है लंब बटा के आधार, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा के लंब। इसका मतलब आधार कितना दिया है 7, लंब कितना दिया है 8, तो ये कितना हो जाएगा निकाल लेते हैं। कॉड बराबर होता है करड़ी में लंब का स्क्वायर 8 64 7 7 49, जोड़ दो 3 10 3 13 10 10 11 कितना आ गया 113। इसका मान कितना आएगा करड़ी में 113। बात क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, अब साइन निकाल लो, यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा के कड़, लंब कितना है 8, कड़ कितना है करड़ी में 113। अब क्या निकाल लो कास निकाल लो, कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा के कड़, आधार कितना है 7, कड़ कितना है करड़ी में 113। अब यहाँ रखो 1 प्लस कास साइन का मान कितना 8 बटा के करड़ी में 113, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस 8 बटा के करड़ी में 113, दूसरे कोष्टक में दूसरे नीचे वाला में क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 बटा के करड़ी में 113, दूसरे 1 माइनस 7 बटा के 113। ठीक है। अब ध्यान सुनो a माइनस बी का ये तो होल स्क्वायर लगेगा भैया, यहाँ लगा दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 64 बटा के 113 बटा के स्क्वायर होगा तो 8 64 हो जाएगा, 113 का ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है। अब नीचे ये भी 1 माइनस 7 7 49 बटा के 113। ठीक है, करड़ी हट जाएगी, गुणा कर दो, जब गुणा करोगे तो 113 यहाँ करते हैं ना, इसके बाद यहाँ करते हैं 113 माइनस 64 बटा के 113, अकुल के बटा 113 माइनस 49 माइनस 49 बटा के 113। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से यदि मैं इसको घटाता हूँ तो कितना आएगा 49 आएगा।
अब बटा के इसमें से जब इसको मैं घटाऊंगा तो 64 आएगा। कितना आ गया? 49/64। देख लो, मिला लो भैया। कोई अंतर है? अरे कोई अंतर नहीं आएगा यार। नियम बदल सकता है, आंसर कभी नहीं बदलेगा। देखो उस तरह किए थे तब भी उसका आंसर कितना था? 49/64। और इस तरह भी किए हैं तो इसका आंसर कितना आया? 49/64। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम कष्ट कुछ नहीं ना है? अरे नहीं होगा मर्दे, टाइगर अभी जिंदा है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा के 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये दोस्त ध्यान से सुनो, यहां से देखो, इसको मैं 2 तरीके से लगाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जानता हूं cos 2 थीटा मतलब cos 2 थीटा A है तो मान लो थीटा ही मान लेते हैं ना। यदि A मानना है तो A मान लो। cos A बराबर एक फार्मूला नहीं 3-4 फार्मूला होता है cos का। होता है 1 - tan स्क्वायर A बटा के 1 + tan स्क्वायर A। ठीक, दूसरा होता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। एक और होता है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर A और एक होता है 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। ये 4 फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का 4 फार्मूला 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे के 1 + tan स्क्वायर थीटा। दूसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए है तो यहाँ ए लगा देंगे। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। यदि ये नहीं कि हम ए लिखे हैं थीटा बता दिए, कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बी रखोगे तो सब बी बदल देना, यदि सी रखोगे तो सब सी बदल देना, यदि थीटा रखोगे तो सब सी थीटा बदल देना। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा मतलब ए बटा के 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? जी बिल्कुल, देखने से ही बराबर है क्योंकि ये भी जो फार्मूला है cos 2 थीटा मतलब 2a का फार्मूला है, ये भी cos 2a का फार्मूला है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। बट यदि देखो ये दिया है तो इसका भी तो कुछ ना कुछ रोल होगा इसमें। एक तरीका तो ये हुआ, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, इस पे रख दो, बता दो कि बराबर है या नहीं बराबर है। लेकिन ये दिया है तो इसका ना कुछ रोल होगा। ये देखो इसका कुछ रोल ही नहीं किए, इसमें हम डायरेक्ट बता दे कि हाँ बिल्कुल, जी हाँ आपस में बराबर है। लेकिन अगर उसका भी तो कुछ ना कुछ रोल है तो उसका रूल निकालते हैं कि कैसे रूल है इसका। ठीक है, चलो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका, यहाँ से cos A sin A tan A का मान निकाल लो, हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। देखो 3 cot A बराबर कितना है? 4। तो cot A बराबर 4/3। तो cot A बराबर, तो यहाँ से ये चित्र बनाओ, इस तरह चित्र बनाओ। यहाँ लिखो A, यहाँ लिखो B, यहाँ लिखो C। ये क्या है? लाल बटा के कक्का। कॉट है तो लंब बटा के आधार। लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3। तो गारंटी देते हैं 5 होगा, निकाल लेना। ठीक है, अब देखो tan का मान निकालते हैं। tan A बराबर कॉट का उल्टा 3/4। साइन A बराबर लाल लंब बटा के कोण। लंब कितना है? 4, कोण कितना है? 5। cos A बराबर आधार बटा के कोण 3/5। अब यहाँ मान रखते हैं क्या? पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 1 - tan स्क्वायर A बटा के 1 + tan स्क्वायर A। तो 1 - tan का मान कितना है? 3/4। 3/4 का होल स्क्वायर बटे के 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से सुन ला, देखा इसको जब मैं करूँगा तो 1 - 3 तिली के 9/4 चौके 16। ये भी 1 + 3 तिली के 9/4 चौके 16। 16 - 9 बटा के 16। 16 + 9 बटा के 16। हाई कैंसिल। इसका आंसर कितना आएगा? 16 में से 9 जाएगा 15। 16 में से 9, हाँ सॉरी, 16 में से जब 9 जाएगा तो 7 बचेगा बटा के
इसमें जब जोड़ेंगे तो 25 आएगा यार, सॉरी कितना आ गया 7/25। किसका मान? इसका मान आया है। अभी हमें किसका मान निकालना है? अभी राइट हैंड साइड लेना है। राइट हैंड साइड क्या होता है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का मान कितना आया है? 3/5। 3/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना है? 4/5 का होल स्क्वायर। 3 तिली के 9/25 और 4 चौक के 16/25। ठीक है, ये तो -7/25 आ रहा। अच्छा यही गड़बड़ है, देखो इधर ध्यान दो। ये जो कॉट दिया है कॉट 4/3, तो कॉट बराबर आधार बटा के लंब होता है। तो आधार कितना हो जाएगा? 4, ये लंब कितना हो जाएगा? 3। अब कुल गड़बड़ हो गया। इसका मान तो सेम रहेगा, पलट जाएगा। बात क्लियर है? बस इन्हीं दोनों में अंतर हो गया है। साइन का मान क्या होता है? लंब कितना है? 3 और कॉट कितना है? 5। कॉस का मान क्या होता है? आधार बटा के कॉट। आधार कितना है? 4, इसका मान 5। अब ध्यान से देखो, यहाँ 5 कर लो। ये 10 वाला है ना, 10 वाला में कोई दिक्कत नहीं, 4 ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें आओ, इधर आओ। यहाँ 4/5 कर लो। 4/5। यहाँ क्या कर लो? 3/5 कर लो। अब देखो आ जाएगा 4 चौके 16/25 में 3 तिली के 9/25। यहाँ पे क्या आ जाएगा? +7/25। देखो दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया? ये देखो, ये 7/25, ये भी 7/25 हो गया। तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्या? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो बच्चा रहे यहाँ बोला क्या? आप जांच कीजिए कि ये दोनों आपस में बराबर है। जी बिल्कुल, ये दोनों आपस में बराबर है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, ये सवाल को आप देख लें एक बार, कॉपी कलम से इसको नोट कर लें। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।